हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो के बारे में। रिसेंटली इंडिगो के स्टॉक में हमने बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखा। स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे 2000 को जब से ब्रेक किया है, स्टॉक नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा था, बट आज स्टॉक ऊपर है क्योंकि जो क्रूड का प्राइस है वो $100 के नीचे आ चुका है, जो कि विद इन द लास्ट 2 मंथ $130 तक गया था एंड $110 एंड $120 के बीच कंसोलिडेट कर रहा था। सो क्रूड के प्राइस के फॉल होने से इनके मार्जिन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, क्योंकि इनका जो मेन कॉस्ट है वो है एटीएफ, एंड क्रूड का प्राइस घटने से एटीएफ की कीमत में भी उनको एक राहत मिलेगा, ऐसा डेफिनेटली हम सोच के चल सकते हैं। डेफिनेटली जिस तरह से डिमांड है, टिकट्स नहीं मिल रहे, जो एयरपोर्ट से वो फुल ऑन क्राउड है, सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट डिमांड ज्यादा है, बट डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ने के कारण इनके रेवेन्यू में इसका इफेक्ट हो रहा है। बट डेफिनेटली अगर आने वाले टाइम में क्रूड का प्राइस $100 के नीचे आता है, $90 तक स्लिप होता है, सो इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। इन दैट केस ये स्टॉक 2000 तक भी जा सकता है। एट दैट मोमेंट इट्स अ डेफिनेटली बाइंग जोन। 1700 के करीब आपको बाई करना है, आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, ऐसा नहीं कि बहुत नीचे चला जाएगा। 1500 इज अ बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्रूड का प्राइस जो है वो थोड़े टाइम तक नीचे ही ट्रेड करे, क्योंकि जो बाइडेन ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के टूर पे, एंड उनका मेन मकसद यही है कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए ताकि क्रूड का जो प्राइस है वो रिड्यूस हो एंड इकोनॉमी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़े। हालांकि क्रूड का प्राइस ऊपर रहने से अमेरिका के लिए फायदा है, बट डेफिनेटली जो रिसेशन का डर है वो उनको सता रहा है, इसलिए शायद वो एट दैट मोमेंट प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग रहे। अगर ब्रोकरेज टारगेट देखें 1900 करीब है, प्राइस टू अर्निंग बिलो 10 है, बिकॉज इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी। नाउ टेक्निकल्स को अगर हम देखें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। शॉर्ट टर्म में स्टॉक की मूवमेंट को बताता है। 70 को स्टॉक हो जाता है ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में ये 51 है, MFI में 52 यानी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में, क्योंकि ये बहुत टाइम से एक रेट पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम इस स्टॉक का एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखें, सो 100 to 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज कहां पे 1787 एंड 1830, यानी एट दैट मोमेंट दिस स्टॉक सारे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के नीचे। हालांकि 1 मंथ एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के ऊपर है, बट 50 डे 100 डे 200 डे सारे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग के नीचे, बट ये बहुत दूर नहीं है, क्योंकि जहां पे स्टॉक एट दैट मोमेंट ट्रेड कर रहा है, अगर यहां से भी स्टॉक 6-7% ऊपर चला जाता है तो इस रेंज को आसानी से ब्रेक करेगा। सो देयर इज नो मैटर ऑफ कंसर्न, बट इस चीज को आपको ध्यान से देखना है। हाई एंड लो, 1 वीक लो 1622, 1 मंथ में 1511 स्टॉक का ऑल टाइम लो है, 1 ईयर लो। सो लास्ट टाइम जब क्रूड का प्राइस बहुत ऊपर चला गया था, तब हमने इंडिगो में शार्प फॉल देखा, उसके बाद थोड़ा हमने रैली भी देखा, फिर ये ऊपर से स्लिप हुआ। रिसेंटली इतने 1800 के ऊपर का भी जोन टच किया था, बट वहां से सस्टेन नहीं कर पाया। सो डेफिनेटली अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, आप इस रेंज बाई कर सकते हो। क्रूड का प्राइस अगर यहां से बढ़ता नहीं, सो डेफिनेटली इंडिगो गिरेगा नहीं, बट अगर बढ़ेगा भी तो कहां तक जाएगा, मैक्सिमम $105-110 तक। सो इन दैट केस भी ये फिर से 1700 से स्लिप होकर 1650 तक आ सकता है। आई डोंट थिंक सो इन एनी सर्कमस्टेंसेस ये 1500 तक आएगा, क्योंकि ये वो टाइम था जब रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर एक चरम सीमा पे था, एंड नॉट ओनली एविएशन प्राइस बढ़ रहे थे, क्रूड का प्राइस बढ़ रहा था। कहां तक जाके रुकेगा ये कह पाना मुश्किल था, बट वी ऑल नो कि अभी इस चीज पे एक सस्टेनेबिलिटी आ चुका है, एंड 1700 के लिए आपको बाई करना है। एट दैट मोमेंट आई एम रिकमेंडिंग, क्योंकि ओवरनाइट क्रूड का प्राइस फिर से बढ़ भी सकता है, नो वन कैन से। सो जितना नीचे मिले आपको बाई करना है। 1500 आना थोड़ा मुश्किल है, 1600 को अगर ये तोड़ता है फिर से ये 1500 तक जा सकता है, बेसिस के चांसेस कम है। सो आपको यहीं से एक्यूमुलेट करना है फ्रॉम रेंज ऑफ 1500 टू 1700, एंड थोड़ा थोड़ा करके बाई कीजिए, आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इसका फायदा मिलेगा। एंड आई डोंट थिंक ये बहुत जल्द बहुत नीचे जाएगा। 1650 1700 इज अ बेस्ट प्लेस टू बाय, एंड आपका टारगेट 2000 के ऊपर ही है, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। अगर हम इस स्टॉक का और इंपॉर्टेंट चीजों को एनालाइज करें, सो लास्ट क्वार्टर में भी इन्होंने लॉस ही शो किया था 1700, बट ओनली दिसंबर क्वार्टर जहां पे इनको थोड़ा प्रॉफिट हुआ था। लॉस जरूर घटा है, जून 2020 में 3000 करोड़ का लॉस है। सो ओवर द ईयर अगर क्रूड का प्राइस घटता है एंड इनका जो डिमांड ऊपर की तरफ जाता है, सो डेफिनेटली अपने लॉस को घटाएंगे, एंड वन टाइम ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी बनेगी। उसको होने में भी टाइम है, बट डेफिनेटली क्रूड प्राइस फॉल इनके लिए एक रिलीफ है। ये कंपनी वो कंपनी है जो कि रिजल्ट के वजह से चलता है। क्रूड का प्राइस घटता है तो इसका स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, क्रूड का प्राइस बढ़ जाता है तो स्टॉक में फॉल आता है। सो ओवर इट्स अ क्रूड प्ले एंड ट्रेडिंग स्टॉक एज वेल। इन्वेस्टर्स के लिए नीचे मिले तो बाई कीजिए, 1 साल में डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। पीयर्स के साथ कंपेयर करें, सो इंडिगो इज ओनली द बिगेस्ट कंपनी जिनके पास 50% से ज्यादा कस्टमर्स है इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। स्पाइस जेट, जेट एयरवेज नाम के कंपनीज है, एंड एयर इंडिया आने के बाद थोड़ा कंपटीशन में तो इंपैक्ट होगा, बट इंडिगो में उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि
इंडिगो के पास मैक्सिमम कस्टमर बेस है एंड डेफिनेटली ओवर द ईयर अगर एयर इंडिया से इनको थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता भी है तो भी बहुत ज्यादा स्टॉक में गिरावट नहीं है। दैट इज आई एम सेइंग 700 से गिरता है 1650 1500 तक आपको बाई करना है, डेफिनेटली आपको 2000 तक का रिटर्न मिल सकता है इन द नेक्स्ट 2 साल, जो कि मोर देन 30% हो सकता है। सबसे लास्ट में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो जो प्रोमोटर्स है कंपनी को उनके पास 75% स्टेक एंड आफ्टर दैट 17.7% एफआई। सो प्रोमोटर्स एंड एफआई को मिलकर 90% से ज्यादा स्टेक है, एफआई डोमिनेटिंग स्टॉक है। आने वाले टाइम में अगर प्रोमोटर्स अपने स्टेक को घटाते हैं तो डेफिनेटली एफआई और ज्यादा बाइंग करेंगे, डीआईआई या फिर पब्लिक होल्डिंग में इस कंपनी में बढ़ सकता है। सो एट दैट मोमेंट एफआई का सेलिंग आएगा तो डेफिनेटली स्टॉक गिरेगा एंड निचले लेवल पे एफआई का बाइंग भी आ सकता है। सो डेफिनेटली अगर आप एक इन्वेस्टर हो 17 से 1500 पे थोड़ा थोड़ा करके आपको बाई करना है। अगर आपके पास 100 रुपीज है 25 रुपीज आप 1700 पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड रिमेनिंग आपको निचले लेवल पे बाई करना है फॉर एवरेजिंग, क्योंकि बॉटम कहां पे बनेगा हमारा मुश्किल है। एज अ ट्रेडर 1700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप स्टॉक को बाई कर सकते हो, बट डेफिनेटली अगर ओवरनाइट 5% 3% का प्राइस बढ़ता है फिर से कल ये स्टॉक 2-3% गिर भी सकता है। सो इस चीज को आपको ध्यान पे रखना है। रिस्क इज हाई, सो ट्रेडिंग इज नॉट सेफ एंड ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करना भी थोड़ा इंपैक्टफुल हो सकता है। यह था स्टॉक का एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।